इस टॉपिक में जानेंगे एक्जिलरी वर्ब क्या होता है, एक्जिलरी वर्ब के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से वर्ब एक्जिलरी वर्ब में आते हैं। तो फ्रेंड आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक्जिलरी वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। अब आते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन पे। इसका डिफिनीशन क्या है? ए वर्ब विच हेल्प्स अदर वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट सेंटेंसेज इज नोन एज एक्जिलरी वर्ब। तो फ्रेंड ये क्या हो गया? इसका डिफिनीशन हो गया, यानी एक्जिलरी वर्ब का ये डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं इसके काइंड ऑफ पे। अब इसके काइंड ऑफ यानी इसके प्रकार ने एक्जिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके कितने पार्ट हैं। तो पहला पार्ट इसका होता है प्राइमरी एक्जिलरी और दूसरा पार्ट होता है मॉडल एक्जिलरी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एक्जिलरी को लेते हैं। अब देखते हैं कि प्राइमरी एक्जिलरी में कौन कौन से वर्ब आएंगे और इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को जान लेते हैं, यानी प्राइमरी एक्जिलरी का डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्रेंड हम लोग इसके डिफिनीशन को देखते हैं। वर्ब यूज टू फॉर्म नेगेटिव क्वेश्चंस एंड टेंसेज आर नोन एज प्राइमरी एक्जिलरी। अब फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से प्राइमरी एक्जिलरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसमें कौन कौन से क्या होते हैं, वर्ब आते हैं। तो फ्रेंड पहले ये देखा जाए कि इसके कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पे देखा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने पार्ट हैं प्राइमरी एक्जिलरी के? 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है बी फार्म, दूसरा है डू फार्म और तीसरा है हैव फार्म। तो फ्रेंड अब ये देख लिया जाए बी यानी बी फार्म में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो बी फार्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी ये सब क्या होंगे, बी फार्म में आएंगे। यानी एक्जिलरी वर्ब के यानी जो प्राइमरी पार्ट है इसमें क्या होंगे, यानी बी फार्म में इज, एम, आर, वाज, वेयर आएंगे। और डू फार्म में क्या होगा, डू, डिड, डज, यानी डू, डिड, डज ये क्या होगा, यानी उसके डू फार्म में आएगा। हैज, हैव, यानी हैज, हैव, हैड किस फॉर्म में आएगा, यानी प्राइमरी एक्जिलरी के मॉडल एक्जिलरी का डिफिनीशन क्या कहता है। तो इसका डिफिनीशन है वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरियस मूड्स एंड मेंटल एटीट्यूड लाइक होप, एक्सपेक्टेशन, पॉसिबिलिटी, ईटीसी आर नोन एज मॉडल एक्जिलरी। यानी मतलब जिस वाक्य में सहायक क्रिया क्या हो, कंडीशन युक्त क्या हो, प्रयोग की गई हो। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, मेंटल युक्त हो गया, उसके बाद क्या होगा, नजरिया युक्त हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, जैसे कोई उम्मीद हो या कोई क्या हो, संभावना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल एक्जिलरी का, उस कंडीशन में मॉडल एक्जिलरी का यूज करेंगे। तो देखा जाए फ्रेंड मॉडल एक्जिलरी में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लेते हैं कैन को, यानी मॉडल एक्जिलरी में पहला जो वर्ड हम लिए हैं यानी हेल्पिंग वर्ब को लिए हैं वो कैन है। यानी प्रेजेंट टेंस में जब करेंगे तो कैन रहेगा और पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट में, यानी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं तो मे है और पास्ट में जाएगा तो माइट हो जाएगा। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। यानी ये सब क्या है, यानी मॉडल एक्जिलरी के वर्ब हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं मस्ट, यानी मस्ट जैसे कि मान लीजिए अवश्य चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अब उसके बाद ऑट टू, यानी जहाँ पे क्या है मोरल ड्यूटी आ गया, वहां पे हमको क्या करना होता है, ऑट टू का यानी ऑट का यूज करना होता है। उसके बाद यूज टू, यानी कोई बार जब क्या होता है, यानी कोई कार्य जब बार बार पास्ट में किया गया होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। नीड, यानी जहाँ पे तो आप लोग जानते हैं जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे नीड वर्ड को यूज करते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, डेयर, यानी हिम्मत की बात होती है, करेज की बात होती है, वहां पे क्या करते हैं, हम डेयर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड यानी ये सब क्या है, मॉडल एक्जिलरी के मॉडल एक्जिलरी, ये सब मॉडल एक्जिलरी में आएंगे। यानी जो भी वर्ब है, जो भी वर्ड है, ये सब किस में आएंगे,
मॉडल एक्जिलरी में आएंगे तो फ्रेंड हम लोगों ने इस तरीके से क्या किया, यानी एक्जिलरी के बारे में हम लोग पढ़ लिया, यानी एक्जिलरी के कितने पार्ट होते हैं और उसके भी कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से वर्ड मॉडल यानी एक्जिलरी में आएंगे, मॉडल एक्जिलरी में आएंगे, प्राइमरी एक्जिलरी में आएंगे, उसके